हेलो, वेलकम टू चैनल लाइफ ऑफ प्राप्ति। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये पीछे का सीन है मॉर्निंग के टाइम का, और ये देखिए कितना सुंदर सूरज निकल के आया है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम है, शाम से ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मॉर्निंग में आज कोई हमारे घर में आ गए थे मिलने के लिए, तो फिर उसकी वजह से ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाया और फिर टाइम बढ़ता गया। फिर ये लगा ये कर ले वो कर ले, और लेट हो गया था पहले ही काम में, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। फिर अभी शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा, तो हमने कहा चलो ब्लॉग भी शूट कर ले और आप लोगों को यहाँ की जो मंडियाँ हैं, सब्जी मंडी है, ये सब घुमा देंगे। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी अपने साथ ले चलते हैं। अच्छा, हम लोग निकल गए हैं, जा रहे थे मंडी यार। और मतलब पूरे अंदर है पर बाहर से शो करता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर बादल। चांद भी आज हल्का ही सा निकला है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। पुल के ऊपर से हमेशा बहुत सुंदर व्यू आता है। कई बार हम लोग यहाँ पे खड़े होने भी आते हैं जब बारिश वारिश होती है ना। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये पुल के नीचे से ये रास्ता जाता है ना, यहाँ पे हम पहली बार आ रहे हैं। कई बार आए। नहीं नहीं, यहाँ से हम दूसरी बार जा रहे हैं। एक बार ही हम कोविड वैक्सीन इसी रास्ते से लगवाने गए थे ना। हाँ, तो ये मेरा दूसरी बार है। तो अच्छा लग रहा है, हमें नई नई गलियाँ जाना अच्छा लगता है। और आज से नहीं, हमेशा से जब अच्छा ये जो पहले हम लोग के घर में दूध देते थे ना, उन्हीं का घर था। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं। हाँ, बता रहे थे ना, हम लोग शादी से पहले हम और हमारी बहन दोनों ही स्कूटी से कहीं इधर घुसते थे कहीं उधर घुसते थे, और बढ़िया से घूमते फिरते रहते थे। नई नई गलियाँ घुस जाते थे। मतलब काम हो या ना हो, बस घुस के घूम फिर के आ जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। बल्कि हम और तृप्ति नहीं, गोल्डी हमारे घर के सामने रहती थी, पर छोटी बहन की जैसी ही थी। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था कि उसको हम लोग कुछ बोले ना, कुछ कहे ना। तो हम तीनों लोग इतना घूमते थे कि अब वो दिन इतना याद आते हैं कि हालांकि हम इनके संग में भी उतना ही घूमते जितना हम लोग शादी से पहले घूमते थे। पर वही है ना कि वो दिन तो याद आते ही हैं, और बचपन जिसके संग में बीता हो तो फिर वो कहाँ हम भूल सकते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े भी किए हैं। अब ये भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और बस इसी तरह से नई गली में घुसे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखने में मिलती, क्यों ऐसा नहीं पता, पर जिम हर 10-15 कदम के बाद जिम ज़रूर है। और ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क है ना। इतनी चौड़ी सड़क पे घर अगर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, मेन रोड पे घर होने से मतलब गंदगी बहुत, डस्टिंग को बहुत करनी पड़ती है। अच्छा देखिए, उसके पहले 2-3 जिम निकल चुकी हैं, और एक जिम ये आ गई, फिटनेस विला करके। ये ऊपर है, सबसे ऊपर है जिम। पता नहीं आप लोगों को जूम करके दिखाते, मेरे कैमरे में ना अच्छा जूम होता नहीं है। पर वो देखिए, मतलब बहुत यहाँ देहरादून में जिम तो बहुत ज़्यादा है। और जो शादी से पहले हम जाते थे वो भी फिटनेस करके ही, जस्ट फिट जिम थी। ये देखिए 10 कदम पे निकलने के बाद एक ये बहुत बड़ा मतलब रेस्टोरेंट टाइप का ही छोटा सा है। फिर ये बगल में है, और कितने तो निकल चुके हैं। तो यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये सस्ता और महंगा हर वैरायटी का खाना मिलता है। हम लोग मंडी पहुँच चुके हैं, और यही शायद से है ना देहरादून की सबसे बड़ी मंडी है। हाँ, मार्केट है, फ़ोन की दुकान है या कपड़ों की है, जिम है। जिम पहले बता चुके हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। इस तरह से एक साइड में वो है, और एक साइड में पूरी ये सब्जी मंडी। अच्छा, सब्जी मंडी भी है। जब देहरादून स्मार्ट सिटी बन रहा था ना, ग्रीन सिटी, तभी ये बनाई गई थी। अच्छा, जितनी भी शॉप है ये रिमूवेबल है और ग्रीन कलर की ही है।
और यहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई होती रहती है। जैसे सब्जी मंडियों में बहुत सारी सड़ी गली सब्जियाँ पड़ी रहती, वो यहाँ नहीं है। अच्छा, जो शुरुआत में दुकानें थी वहाँ पे तो सब्जी और फल दोनों ही बहुत महंगे थे, पर अब हम अंदर जा रहे थे, अंदर उतने महंगे नहीं थे। अंदर बार्गेनिंग भी अच्छी हो जा रही थी और फल भी हमें सही प्राइस में मिल जा रहे थे। मतलब देहरादून की हर जगह से यहाँ पे चीज़ें बहुत सही प्राइस में थी। अच्छा, यहाँ से आज हमने वो भी लिया था इसको तरबूज, तो और का जो काले वाले अंगूर नहीं आते, काले वाले अंगूर आजकल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो वो लिए थे। और इस तरह से कुछ कीनू लिए, ये सब चीज़ें लिए। यहाँ पे हर चीज़ सही प्राइस में मिल रही थी और हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह जब पहुँचे ये वाले भैया के पास, तो इनसे पूछे कि आप कहाँ से हो, तो ये बताया कि हम कानपुर से हैं। तो इतना अच्छा लगा कि वहीं बगल के उन्नाव से तो हम भी हैं। तो वही इनसे फिर बात होने लगी। फिर इन्होंने बिना कहे सारी सब्जियां हमें बहुत ही सही प्राइस में दे दी। अच्छा, जब जा रहे थे तो स्वेटर ना हम घर का ही पहन गए थे, क्योंकि मार्केट से आने के बाद चीज़ें हमें धुलने में ही डालनी पड़ती हैं, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं पहन के जाते हैं। अच्छा, सब्जी मंडी के अपोजिट साइड में ये फिर से एक स्ट्रीट शॉप मिल गई थी। बस जो चेंज यहाँ पे ये था कि ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। अच्छा, ये सूप बाउल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका प्राइस और अगर आप होम सेंटर से एक सूप बाउल लोगे उसका प्राइस एकदम सेम था। और ये भैया कम करने को भी नहीं तैयार थे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक ही शॉप थी। हाँ, चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही थी, ये भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हर चीज़ अच्छी लग रही थी, पर वही यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो जिसकी वजह से फिर हमने नहीं यहाँ से लिया। हालांकि चीज़ें अच्छी लग रही थी। ये भी जो कुछ छोटी छोटी कटोरियाँ थी, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। बगल में गन्ने का जूस बना रहा था, तो फिर हम दोनों ने गन्ने का जूस पिया। हम लोग कहीं पे भी जाए, चाहे अगर गन्ने के जूस का सीज़न नहीं होता है तो और चेयर सब्जी बस थोड़ी देर का व्लॉग शूट करके आप लोगों को दिखाया। अदरवाइज़ बहुत देर लगी थी सब्जी लेने में, और इन्होंने हमें गन्ने का जूस ला के दिया। हम दोनों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पे उत्तराखंड में ना गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा है, इसलिए गन्ने का जूस का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अपनी यूपी साइड में गन्ना कम होता है और वो पानी में भिगो के रख देते हैं, फिर गन्ने में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मिठास कम होती है। अच्छे होंगे। और आज कुछ शॉपिंग है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारी शॉपिंग एक जगह की नहीं है, कुछ अलग अलग जगहों की है। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे इसको लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। तो बस हम लोग ऐसे घूमने जा रहे थे और स्ट्रीट शॉप होती है ना, नीचे जो सामान लगाए रहते हैं, वो दिखी। तो हमको इन्होंने कहा कि तुम देखना चाहोगे, तुमने कहा देख लेंगे। इनको ये रहता है कि ये देख लो, वो देख लो। और देखने के तो इसकी जो प्राइस हमने ऑनलाइन देखी थी, और हम अपने शहर जब कानपुर गए थे वहाँ देखी, वहाँ इतना ज़्यादा हाई प्राइस था, और हमको ये इतने सस्ते में मिल गई है कि फिर हमने इसको छोड़ा नहीं, हमने बहुत सारी ले ली। तो एक तो हमने ये ली है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और मट के शेप में है और बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको हम अभी आप लोगों को पास करके दिखाएंगे। तो दो तो इस तरह से लिए हैं। अच्छा, उन्होंने ना रैप भी अच्छे से करके दिया था कि टूटे फूटे ना। और अच्छा, शाम का टाइम था तो बार्गेनिंग भी उन्होंने अच्छी कर ली थी बार्गेनिंग। तो जैसे तो लोग बहुत हाई रेट बताते हैं ना, तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, जो ये हमारे डाइनिंग टेबल पे आएंगी। और एक में रखेंगे मिर्च का अचार, एक में रखेंगे आम का अचार। तो ये कितने सुंदर लगेंगे। कभी मतलब धुल के कभी कुछ रख लो, कभी चटनी रख लो, तो जिस तरह से मन कर जाए। और फिर ये दो लिए, उसके बाद हमको ये भी पसंद आ गई थी, तो हमने एक ये भी ले ली। ये इस तरह से ये भी ये थोड़ा साइज़ में बड़ी है, तो इसमें जैसे कभी नमक रख दिए, कभी चटनी रख दिए, इस तरह से बहुत सारी हम प्यालियाँ ले लेके रख ले रहे हैं। बस लेके रखते हैं कि कभी जब हमारा घर हो गया तो अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने एक प्याली ली है, और एक नहीं लिए, दो लिए, एक ये और एक है ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो अगर ज़्यादा अचार रखना है उसमें, वो अगर हमको छोटा पड़ रहा है तो फिर हम इसमें भी अचार रख सकते हैं। इसमें आम का अचार, मिर्ची का अचार, कुछ भी रख सकते हैं अच्छे से।
तो इस तरह से ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रही है। और इनके सबके प्राइस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। वैसे तो हम ये लाए हैं 40 रुपीज़ ईच, तो हो गया 80 रुपये की ये सेट है और 80 रुपये का ये सेट है, तो बहुत सस्ता पड़ गया हमें और जगह देखते हुए, क्योंकि ये ऑनलाइन 250-300 रुपये का पड़ता है, मतलब बहुत महंगा है ये। और ये तो हम एक जगह से लाए थे, और ये 3 चीज़ें एक जगह से लाए हैं। एक तो ये है, ये हुक हैंगर है, ये काफ़ी हैंडी होते हैं और कहीं पे भी आप इसको आराम से लगा सकते हो। कोई भी नैपकिन या टॉवेल कुछ भी टांगने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो एक पूरा सेट ये ले लिए हैं। और हैंगर हम आप लोगों को बताए थे ना, मेरे पास हैंगर ख़त्म हो रहे थे, ख़त्म क्या मतलब कम पड़ रहे थे, ख़त्म नहीं हो रहे थे क्योंकि ये तो अभी जल्दी में ही थे, मगर कम पड़ रहे थे। तो हम एक ही हैंगर में 2-2, 3-3 शर्ट करके हमें हैंग करना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से ये हैंगर नहीं है। और ये वाला हैंगर ना प्लास्टिक कोटेड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हैंगर है। तो ऊपर से तो निकाल दिए हैं लेकिन अंदर से नहीं हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हैंगर है, ये भी बहुत काफ़ी मजबूत है। बस इसमें क्या है ना, स्टील का ही अंदर, ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग है। तो एक तो ये मेरा सामान हो गया। और दूसरा सामान ये है, क्या हो रहा था कि घर में ना पता नहीं क्या होता है कि ग्लास ही हमसे टूटते हैं, तो ग्लास बहुत टूट गए थे। तो शरबत पीने के लिए, मतलब ऐसे तो ग्लास हैं मगर वो फिर हमें लगता है गेस्ट के लिए रहने दो, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं और थोड़े सस्ते में रोज़ के लिए ग्लास चाहिए था। तो फिर हम ये ग्लास लेके आए, क्योंकि रोज़ में चलाने के लिए गिलास टूट गया ना तो भी दिल ना दुखे, तो ये लेके आए हैं। ये भी हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगा और बहुत अच्छा लग रहा था। मजबूत है, इतना सस्ता भी नहीं है ना, इसकी वजह से ये मजबूत भी है और दिखने को भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें कोल्ड ड्रिंक, जूस कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 का सेट है। और फिर लेके आए थे एक ये उर्ली, ये उर्ली है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, इसमें ना हमने ये अंदर से ग्रीन थी, फिर इसके अंदर हमने येलो पेंट जो अंदर हाइलाइटर करा ली थी येलो कलर से, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। और काफ़ी बड़ी उर्ली है, क्योंकि ये ऑफ सीजन में लिए थे, ये भी हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। और अगर दिवाली के टाइम लेने जाएंगे तो ये बहुत महंगी पड़ेगी, और अभी हमें ना पूरे समझिए आधे दाम में मिल गई थी। तो इस वजह से कोई भी चीज़ अगर आपको दिवाली के लिए शॉपिंग करनी है तो वो पहले से ही आप करने लगिए, फिर आपको सही प्राइस में मिल जाती है। और दूसरा लिए थे ये ना कलकत्ते के काम का है, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत दिन पहले ये सारा सामान लाए थे, पर जो आप लोगों को दिखा आज रहे, ये भी बहुत ज़्यादा, ये ना चाबी हैंगर है। तो हैंग करने के लिए इसमें 2 हुक लगे हैं बहुत प्यारे से, और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये फेस है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये हम लेंगे। अच्छा, ये पीछे से ना हुक टांगने वाला भी बना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, हम बहुत एक साथ जाके सामान नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा लेते पर लेते रहते हैं। अच्छा, ये हमने चाय पिया, मॉर्निंग में पिया था, तो उसका मग रखा है। और ये पानी की बोतल हमेशा भरी हुई यहीं रखी रहती है कि अगर कभी यहाँ बैठे हैं प्यास लग रही तो पी लें। और ये ना बिल्कुल उन्होंने फ्री दिया था हमें, ये एड़ी रगड़ने वाला है, तो ये इस तरह से इन्होंने फ्री दिया था। अच्छा, इसमें ना एड़ी हम नहीं रगड़ेंगे बिल्कुल भी, इसको हम ना पेंट कर लेंगे, तो ये भी काफ़ी सुंदर हो जाएगा। और इस तरह से अब आप लोगों को पास से एक बार दिखा देते हैं। और कितनी सुंदर उर्ली मेरी लग रही थी, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। उर्ली का शौक़ हमें वैसे भी, हमें उर्ली बहुत ज़्यादा घर में रखना पसंद है। और इस तरह से कुछ बड़ी बरनी थी, कुछ छोटी बरनी थी, एक ग्लास 6 का सेट हमने लिया है। और ये हुक लिए हैं क्योंकि हुक की ज़रूरत तो हमें घर में पड़ती रहती है। चलिए, अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो। और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट अच्छे से छोटे से व्लॉग के साथ। तब तक की बाय बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय।